बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। धांधली का शोर थम ना सका, कराची में झगड़े, नताइज तस्लीम करने से इनकार, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का शोर जो अब तक थम नहीं सका। तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर डीसी ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद कर दिया। रात गए डीसी ऑफिस कोरंगी पर पीटीआई का एहतजाज, फहीम खान, राजा अजहर और दीगर डीसी ऑफिस पहुंच गए। पीटीआई ने कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोरंगी पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और एसएचओ अंदर मौजूद थे। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। फहीम खान का कहना है कि डीसी ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। नून लीग के लोग खाली वोट अपने साथ लाए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के डीसी के दफ्तर के बाहर हूँ। अंदर डीसी का अमला और डीसी साहब भी मेरे ख्याल से मौजूद है। हमने इनका गेट बंद कर दिया है। मीडिया के तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस टाइम पहुंचे जल्दी डीसी कोरंगी के दफ्तर के बाहर। ये नून लीग के लोग आए थे UC1 कोरंगी टाउन के, वो यहाँ ठप्पे लगवा रहे थे, यहाँ बोरियां भर के लाए। हमें कंप्लेन मिली, हम जल्दी से यहाँ पहुंचे, हमने इनका दरवाजा बंद किया है। मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है, जल्द अज जल्द ये डीसी कोरंगी के ऑफिस इस टाइम अंदर घुसा है और ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कार्रवाई कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है जल्द अज जल्द आए। और कराची के कोरंगी में डीसी ऑफिस में सूरत हाल कशीदा है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज काशान सदीकी से। काशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त डीसी ऑफिस के बाहर? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायदा बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, जबकि आज दिन भर हमने देखा कि मुख्तलिफ DROs ऑफिस के बाहर जो है मामला कशीदा रहा। जबकि आज रात गए पीटीआई रहनुमा की जानिब से बताया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोरंगी के अंदर जो है नून लीग की जानिब से जो ठप्पे लगाए जा रहे थे, जो इल्ज़ाम पीटीआई की जानिब से आयद किया गया है। उसके बाद मीडिया यहाँ पर पहुंचा, तमाम तरह मामला देखे, जबकि MNA फहीम खान मेरे हमरा मौजूद है। इनकी जानिब से बताया गया कि अंदर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली जैदी वो भी मौजूद है और SHO जो मुतलका थाने के वो भी अंदर मौजूद है। और इन्होंने खुद देखा कि ठप्पों के जो बोरे थे वो लेके अंदर गए और अभी भी वो मौजूद है। मेरे हमरा फहीम खान साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइए कि जब आप लोग पहुंचे तो आपने क्या मनाजिर देखे यहाँ पे? देखिए जी, हमें हमारे ज़राए ने बताया रात के कोई 1:45 बजे के टाइम डीसी साहब अंदर आए और बाकी जो PDM की जमात के लोग हैं वो अंदर गए और कोई बोरा उनके पास था। जब ये बात हमें पता चली तो हम फौरी तौर पे यहाँ पहुँचे। हमारे लोग हम यहाँ पहुँचे क्योंकि हमें पता नहीं था। हमने जैसे यहाँ लगाया तो दूसरी जमात की गाड़ी तेज़ी से यहाँ से जा रही थी। हमें मौका नहीं मिला उसकी वीडियो बनाते, तो हमने गाड़ी रोक दी। तो इसके बाद आपने देखा मोबाइल आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि डीसी जो है वो DRO है। क्योंकि मैं जब से इलेक्शन हुआ है इतवार के दिन से मैं तब से लगा हुआ हूँ इलेक्शन कमीशन से, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उमर हमीद साहब, उनसे इजाज़ चौहान साहब से लगा हुआ था। उनको मैंने दिखाया टेम्परिंग किए हुए फार्म थे हमारी कोरंगी की UC1, हमारी कोरंगी की UC10, UC9 थी। UC9 तो रिकवर हो गई और UC8 और शाह फैसल की UC6 के मामला है। तो उसके लिए हम लोग दिन भर यहाँ लगे रहे, हमने एहतजाज भी किया, यहाँ बैठे रहे। डीसी ऑफिस में तो पूरे दिन हमें नज़र नहीं आए, पता नहीं कौन सा काम करे जो रात को कर रहे हैं। मीडिया को बुलाने का मकसद ये था, सिर्फ सीधा सा सवाल है हमारा कि आप इनसे ये पूछें, दिन भर थे नहीं, ये रात को यहाँ क्या करने आए। हमारा सादा सा सवाल है, हमारी किसी से डीसी से कोई जंग है ना कुछ है। डीसी इस टाइम कर क्या रहा है यहाँ पे, मुझे बताएं। इनका दिन का काम होता है, रात का काम होता है। मीडिया के दोस्त आए, बस आपने डीसी से ये पूछना है। हम बैठे रहेंगे जब तक डीसी नहीं निकलेगा। डीसी से आपने सवाल करना है कि आप क्या कर रहे हैं। कल हमने वो दी थी, लेटर दिया था कंसोलेशन के लिए कि कंसोलेशन के टाइम जो कानून राइट देता है कि सारी जमात के जो उम्मीदवार है वो बैठेंगे, उनके सामने कंसोलिडेट होगा, रिपोर्ट कंसोलिडेट होगी, उसके बाद इशू होगी। तो हमने कहा हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, हमने तो कोई गैर आइनी मुतालबा किया नहीं है। लिहाजा अभी पता चला कि डीसी साहब अंदर बैठे। हमने कहा चलो रात को दिन में तो नहीं मिले, हमने कहा रात को जाके मिलने। जब हम आए तो गेट बंद थे, हमारे लिए तो गेट बंद किए हुए, बाकी जमातों के लिए खुले हुए। मीडिया दोस्तों को बुलाने का मकसद है आप लोग डीसी से
पूछे कि रात के इस पैर ये डीसी ऑफिस में क्या कर रहे हैं। डीआरओ कोरंगी साहब का रब्ता हुआ है इस मामले के हवाले से? हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे वो। मैं यहाँ के फ़ोन करता रहा। फिर जब SHO साहब है, मैंने कहा DC साहब बोला जी बिल्कुल अंदर है। तो मैंने कहा रात के 3 बजे DC साहब अंदर क्या कर रहे हैं? इसके साथ आप देख लें मोबाइल बुला रहे हैं ये लोग, सारी चीज़ें, और ये दूसरे जमात के लोग आ रहे हैं। मतलब आप मुझे बताएं ना, DC का जो रोल है, DC को बाइज होना चाहिए, DC को क्या किसी पार्टी की तरफ झुकाव होना चाहिए? DC का काम है न्यूट्रल ले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको करवाने थे, क्योंकि DRO का रोल था, इनका एक रुतबा इनको अल्लाह ने दिया है। तो ये हरकतें कर रही हैं। लिहाजा जी हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से यहाँ बैठे हुए। सिर्फ सवाल ये है कि DC रात के इस पैर कर क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपके जो मामला है, मुतालबात नहीं मानेगा तो PTI का आगे लाया अमल क्या होगा? देखिए जी, हमारा कल का दिन था धरना देने का। हम समझे कि आज ही हम यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह। DC ऑफिस के बाद फ़हीम खान की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे नुमाइंदे काशान सदीकी वहाँ से तमाम तर तफसीलात से हमें लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशान आपका। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और कराची जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस की रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर हमला किया गया। जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया। शाहाना परवीन का इल्ज़ाम, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। शाहाना परवीन ने कहा कि पुलिस ने बाहिफाजत निकाला है और एक खातून हूँ, मुझ पर भी रहम नहीं किया। ये लोग चाहते हैं कि इनकी मर्जी का नतीजा दिया जाए। शाहाना परवीन ने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी। और DEO ईस्ट शाहाना परवीन ने ऐसा बताया है कि ज़िला ईस्ट के कैंप ऑफिस के रिटर्निंग ऑफिसर हैं जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। अभी मैं रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद SHO साहब ने मुझे अंदर किसी तरह किया, दरवाज़ा नहीं बंद करने दिया, दरवाज़ा बंद किया, मेरी गाड़ी का पूरा शीशा ऊपर का सब तोड़ दिया। मैंने FIR भी कटवाई है, मैं अभी FIR भी देती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया इन लोगों ने, परेशान कर दिया। जितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है उसका सिला इन्होंने मुझे ये दिया कि मेरे पर हमरा। अभी भी मैं अपने ऑफिस में 2 मोबाइल के साथ बैठी हुई हूँ, मेरे पीछे लगे हुए हैं वो लोग, और उन्होंने सुबह ही कह दिया था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर इलेक्शन दुरुस्त होते तो जमात इस्लामी 2/3 अक्सरियत से जीत जाती। हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक मौकिफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि कुछ जगहों पर हमें फॉर्म 12 नहीं दिए गए, फॉर्म 11-12 के मुताबिक हमने 94 नशिस्तें जीती हैं, 9 सीट्स जीती हुई हैं, उनका भी नतीजा गलत बताया गया। आरोज ने फॉर्म 11 के मुताबिक नतीजा देने से इनकार किया। हमें 3 यूसेस के नतीजे मिले, अभी भी 6 बाकी हैं। डिलिमिटेशन पे हमने एतराज किया था और शदीद एतराज किया था, और अगर वो एतराज वक्त पर सुना जाता तो सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशरी जमात इस्लामी होती और हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी, शायद 2/3 मेजोरिटी से कराची में बल्दियाती इंतखाब जीत जाते। बड़ी मुश्किल से जाकर ये फॉर्म 11 और 12 मिले और बाज़ जगहों पर फॉर्म 12 नहीं दिए। फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक जमात इस्लामी ने मुकम्मल तौर पर 94 सीटें जीत ली, तो 9 सीटों के ऊपर हमारी जीती हुई सीटों का नतीजा गलत बता दिया। फॉर्म 11 लेकर जब पहुंचे तो आरोज ने नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक देने से इनकार कर दिया। आरओ जो है और DRO वो हिलने के लिए तैयार नहीं, वो पार्टी वर्कर बने हुए। 6 यूनियन कमेटियों की हियरिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होगी, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। हुकूमत ने अपनी गिनती कम होती हुई देखी, रिकाउंटिंग की दरखास्त से दी। मुराद अली शाह साहब का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि इस मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपके जितने जायज खदशात हैं हम उसको पूरा करेंगे, सही उसको दुरुस्त करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के मुतनाज़ नताइज के बाद कराची में हंगामे फूट पड़े। किमाड़ी में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनों के दरमियान झगड़े हुए। बल्दियाती इंतखाबात के मुतनाज़ नताइज ने कराची में आग भड़का दी। किमाड़ी DRO ऑफिस पर PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम हो गया, कई अफराद जख्मी हुए। लाए गए झंडों के डंडों से कारकुन एक दूसरे को मारते रहे, पथराव से बोल का कैमरामैन भी जख्मी हो गया। कैमरामैन को मारे, कैमरे भी तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी पथराव किया है, पीपल्स पार्टी के झंडे मुझे नहीं पता किसका भाई ये कैमरामैन है जी। PTI वाले एहतजाज करने पहुंचे थे कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी इलेक्शन कमीशन के हक में पहुंच गए। मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अली जैदी पर भी हमला कर दिया। PTI सिंध के सदर अली जैदी को खिड़की से बाहर निकलना पड़ा। धमदारी के गुंडों ने जो है बदमाशी मचाई हुई है, अली जैदी भाई के ऊपर हमला किया। उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल में भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। 15 जनवरी को कराची में पोलिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने कराची के ज्यादातर नताइज 24 घंटे से भी ज्यादा रोक कर रखे।
मुतनाज़ इंतखाबी नताइज के खिलाफ कराची भर में धरने दिए गए हैं। मुबैना तौर पर नताइज की तब्दीली और 24 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर के खिलाफ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने शहर के कई मुकामात पर एहतजाज किया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज 24 घंटे के बाद क्यों आए? नताइज फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक क्यों नहीं? जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के शहर भर में मुजाहरे। मुबैना तौर पर गुलशन हदीद UC 4 के नताइज तब्दील करने की कोशिश के खिलाफ जमात इस्लामी ने मलिर हॉल्ट पर धरना दे दिया। धरने की वजह से शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान नताइज की मुबैना तब्दीली और धांधली के खिलाफ क़य्युमाबाद चौरंगी जा पहुँचे। क़य्युमाबाद चौरंगी पर धरने के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जमात इस्लामी और PTI का दावा है कि पोलिंग स्टेशन पर जो नताइज प्रिजाइडिंग अफसरान ने लिख कर दिए थे, इन्हें इलेक्शन कमीशन ने तब्दील किया और पीपल्स पार्टी को जितवाया। में मुतनाज़ बल्दियाती इंतखाबात, इमरान खान का इंतखाबी नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची के नताइज मानने से इनकार। कहा, ताज़ा तरीन बल्दियाती इंतखाबात से ये वाज़े हो चुका है कि पीपल्स पार्टी आज़ादाना शफ़ाफ इंतखाबात में क़तन यकसू नहीं। ये वोटों के हुसूल के लिए ताकत, ब्लैकमेलिंग, पुलिस और पैसे का बेदरीग इस्तेमाल करती है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज बेशतर मुकामात पर चंद घंटों ही में सामने आ जाना चाहिए थे। कई रोज़ की नाकाबिले फ़हम ताख़ीर से मौसूल हुए, जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ के इम्कानात हैं। कप्तान ने खबरदार किया कि इस किस्म के धांधली ज़दा इंतखाबात एहतजाज, पोलराइजेशन और इंतशार की शिद्दत में मजीद इजाफे का बाइस बनेंगे। कप्तान ने खबरदार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन, रियासत और PDM इसी किस्म के इंतखाबात चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन ना होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।